पर रिश्तेदारों की फौज से फाउंडर डायमंड नहीं बना जा सकता। रिश्तेदारों की फौज से डायमंड नहीं बना जा सकता, पर अगर रिश्तों की फौज बनी, अगर रिश्तों की फौज बनी, अगर अच्छी रिलेशनशिप टीम के साथ बनी, अगर अच्छे रिश्ते बने, रिश्तों की फौज से डायमंड बना जा सकता है। कोई नहीं बोलता रिश्तों की फौज बनाइए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं, जिस विषय का नाम है BOC, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। जब एक व्यक्ति इस बिजनेस की शुरुआत करता है, जिस बोस फॉर्म को साइन अप करता है, जब इस बिजनेस के अंदर वो ज्वाइन हो जाता है, उसकी सही शुरुआत कैसे करें। इसी सही शुरुआत का नाम है बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। उसने ये भी देख लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसने ये भी देख लिया है कि ये जरूरी क्यों है, उसने ये भी देख लिया कि इसके गोल्डन रिवार्ड्स क्या है। अब वो इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, तो उसकी शुरुआत में हम कहते हैं कि हम आपके घर में बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। वो कहता है ये क्या होता है। हम कहते हैं जब एक भवन का निर्माण होता है, जब उसकी नींव रखी जाती है, तो उसका मुहूर्त निकाला जाता है और कुछ लोगों को बुलाया जाता है और विधिवत रूप से पूजा पाठ करके नींव रखी जाती है, ताकि एक बहुत बड़े अच्छे भवन का निर्माण हो। कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है, कोई अपनी दुकान खोलता है, उस समय भी वो क्या करता है, मुहूर्त निकालता है और उसके बाद पूजा पाठ करके विधिवत तरीके से उसकी शुरुआत करता है। ठीक इसी तरह से इस बिजनेस की भी हम बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम आपको सही ढंग से इसकी शुरुआत कैसे हो, इसके बारे में बातचीत करेंगे। यह बहुत बड़ी चीज है दोस्त। कई बार देखा जाता है लोग ऐसे बिजनेस को साइन अप कर देते हैं, और साइन अप करने के बाद केवल साइन अप ही रहता है, लोग प्रोडक्ट तक परचेज नहीं करते हैं। कई बार व्यक्ति को पता नहीं किस तरह से ज्वाइनिंग किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं और उसको टाई अप कर दिया जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। यदि उस व्यक्ति को ठीक ढंग से एक्टिवेट करना है, तो जो सबसे बड़ा रोल होता है उसका नाम है बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। यह कैसे होती है, इसकी तैयारी क्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। यदि यह आपकी टीम में शुरू हो गया, मैं गारंटी देता हूं आपके परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे। हम उससे बात करते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर इतने प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए 100 प्रोडक्ट हैं, 150 प्रोडक्ट हैं, 200 प्रोडक्ट हैं, 300 प्रोडक्ट हैं। हम उसे कहते हैं कि आपके घर में इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं, ये बता दो। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट उसके घर में यूज होते हैं हम उनके टिक लगाते हैं कि इन प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। हमारी कंपनी में 100 प्रोडक्ट हैं, पर उसके घर में 10 प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, 15 यूज हो रहे हैं, 8 यूज हो रहे हैं, 20 यूज हो रहे हैं। हम केवल उन प्रोडक्ट की बात करते हैं, और हम उनको कहते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट अपने घर में यूज करने हैं। और दूसरी चीज, इन्हीं प्रोडक्ट के 2-2, 4-4 पीस आप अपने घर में एक्स्ट्रा रखेंगे। यह आपकी एक तरह से होम सोप हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप किसी के घर में जाएंगे इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, तो आप इन प्रोडक्ट को साथ लेकर जाएंगे, और इन प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके घर में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, आप इनके बारे में अपने विश्वास के साथ ये बात बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं। यदि आप प्रैक्टिकल अपने घर में यूज करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं। सामने वाले को यह बात समझ में आती है, वो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है। तो हम उसको कहते हैं बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी हम विधिवत रूप से करेंगे। आप ये प्रोडक्ट हम आपकी खरीदारी करवाते हैं। इससे क्या हो गया, आपने उसकी परचेज भी करवा दी और वो कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर में लेकर आ गया। दूसरा, हम उसको कहते हैं कि आपको अपने घर के अंदर 2 डायरी लेकर आनी है। वो कहता है किस बात की? हम कहते हैं एक डायरी होगी रिमाइंडर डायरी और एक डायरी होगी लिस्ट की डायरी। आपको 2 डायरी लेकर आनी है।
इन 2 डायरियों से हम आपकी ठीक ढंग से शुरुआत करेंगे और ये 2 डायरियां बहुत काम आती हैं। वो कहता है ठीक है, मैं 2 डायरियां भी लेकर आ जाऊंगा। फिर हम उसको कहते हैं, वो किसी भी धर्म का चाहे मानने वाला हो, उस धर्म के हिसाब से हम उसको बात करते हैं कि आप अपने घर में, आपके घर में पूजा की थाली होगी, आपके घर में दीपक भी होगा, आपके घर में रोली भी होगी, आपके घर में नाल जो बांधते हैं वो भी होगा, थोड़े से चावल चाहिएंगे, कोई भी मिठाई आप लेकर आ सकते हैं, कोई भी मिठाई, और कुछ भी नहीं है तो घर में चीनी होती है उससे भी काम चला लेते हैं, चॉकलेट होती है आजकल उससे भी हम काम चला सकते हैं। ये चीजें उनके घर में होती हैं ऑलरेडी, तो ये सारी चीजें एक थाली में आपको सजा के रखनी है। और जो व्यक्ति उसका अपलाइन होता है, डायरेक्ट जिस व्यक्ति ने उसको ज्वाइन कराया है, उसकी हम ये जिम्मेवारी लगाते हैं कि वो उसके घर में आधा 1 घंटे पहले पहुंचे और आधा 1 घंटा पहले पहुंच के वो सारी तैयारी करे। और उससे पहले जब हम उसके घर में, वो एक तरह से हाउस मीटिंग हो गई, उसके घर में जब वो मीटिंग हम फिक्स करते हैं, उससे 2-3 दिन पहले हम उसकी कुछ कपल्स की लिस्ट बनवाते हैं, उसके नजदीक के लोगों की लिस्ट बनवाते हैं और इनवाइट करवाते हैं उससे। और इनवाइट करने का सबसे साधारण तरीका होता है कि हमारे घर में शाम को 7 बजे इस तारीख को हमने एक चाय पार्टी रखी है और कुछ गिने चुने कपल्स को हमने इनवाइट किया है, 3-4 कपल्स को हमने इनवाइट किया है, एक बिजनेस के बारे में आपसे सलाह लेनी है, तो मैं क्या आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। ये कह के अपने अड़ोस पड़ोस के 3-4 कपल्स को वहां पर बुलाना है। उस समय जब 3-4 कपल्स वहां पर आ जाएं, आपको पहले से बताकर रखना है कि चाय किस समय बनानी है, आपको पहले से सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं बनाकर रखनी है। आपको यह भी बताना होगा कि जो चेयर्स है, 5-7 जो चेयर लगानी है, ये भी किस समय लगानी है। तो अगर आपका इमीडिएट अपलाइन कुछ समय पहले वहां पहुंच जाता है तो वो उन सारी व्यवस्थाओं को देख लेता है। और जब वो, उस बात का वहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका जो मेन स्पीकर आ रहा है, आपका जो मेन लीडर आ रहा है, उसका बहुत ढंग से प्रमोशन करना है, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें आपको वहां पर बतानी है। तो ये व्यवस्थाएं जब वहां पर हो जाएंगी और ये बताया जाएगा कि आप जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को एक टेबल के ऊपर रख दें और बहुत सुंदर से कपड़े से उस प्रोडक्ट को आप ढक दें और एक साइड में कोने में रख दें, ताकि आपकी बिजनेस ओपनिंग जब सेरेमनी होगी उस समय हम क्या करेंगे, वो कपड़ा उठाकर हस्बैंड वाइफ से विधिवत रूप से हम उसकी ओपनिंग करेंगे। तो पहले हम वो नहीं दिखाएंगे। उससे पहले क्या होगा कि जब सारे लोग वहां पर आ जाएंगे, उस समय हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उस समय हम बताएंगे कि आज मिस्टर अनिल के घर में स्पेशल एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत एक बहुत छोटे से रूप से होती है और फिर वो बहुत बड़ा व्यापार बन जाता है। तो आज एक बिजनेस की शुरुआत हो रही है और ये बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस की जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में आप वहां पर विधिवत ढंग से बताएंगे। मार्केटिंग प्लान बताने के बाद आप उस बिजनेस की, अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो उस समय क्या करेंगे, आप दोनों रिमाइंडर डायरी मंगवा लेंगे और आप क्या करेंगे, एक डब्बा, और उस डब्बे के ऊपर एक खाली डब्बा पहले से व्यवस्था रखेंगे और उस पर एक कागज लगा देंगे और उस कागज पर लिखा होगा मैजिक बॉक्स, कि ये भी आपको वहां पर रखना है। तो वहां वो मैजिक बॉक्स आपने मंगवा लिया, आपने रिमाइंडर डायरी मंगवा ली, आपने लिस्ट बनाने वाली डायरी मंगवा ली, वो सारी चीजें आपने वहां पे मंगवा ली, आपने पूजा की थाली मंगवा ली। ऐसे हमने पूजा की थाली मंगवा ली। अब देखो, जो भी आदमी जिस भी धर्म को मानता है, उस धर्म का, चाहे वो कोई भी धर्म को मानता है, उसके हिसाब से वो अपनी पूजा के कार्यक्रम को कर ले। तो ये इसमें देखो नाल भी है, चावल भी हैं, सारी चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, उस सामने वालों को क्या करेंगे, नाल बांध देंगे, उसको तिलक लगा देंगे, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उसके तिलक लगा देंगे। वो जो रिमाइंडर डायरी है, उस रिमाइंडर डायरी के भी फ्रंट पेज पर, जैसे बही खाते के अंदर हम साथिया बनाते हैं, वैसे ही हम उसके अंदर इससे रोली से क्या करेंगे, उसका साथिया बना देंगे। मतलब विधिवत ढंग से पूरे परिवार के साथ
हम इस बिजनेस की सेरेमनी करेंगे ताकि पूरे परिवार को यह लगे कि हम कोई बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रेयर करेंगे और प्रेयर करने के बाद मैं आपको प्रेयर भी दिखाता हूं हम प्रेयर कैसे करेंगे। तो सारे जो लोग वहां पर होंगे हम कहेंगे कि आप अपनी आंखें बंद कर लो और परिवार के जो लोग हैं उनसे हम कहेंगे कि आप पीछे पीछे बोलो। तो जब वो पीछे पीछे बोलेंगे तो उनके अंदर एक श्रद्धा भाव आएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि आप आंखें बंद कर लो, तो आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लिए और मैं उनको बोलता हूं कि मैं बोलूंगा आप मेरे से पीछे पीछे बोले, तो वो पीछे पीछे बोलेंगे। जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपकी कृपा से हमने आज इस बिजनेस की शुरुआत की है। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। इस बिजनेस से हम अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं अपने अपलाइन और सिस्टम का पूरा कहना मानूंगा। मेरा बिजनेस आज से शुरू होता है। ईश्वर आप सबकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। तो इस तरह से हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। जब हमारी प्रेयर समाप्त हो गई उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं टेबल के ऊपर और उसके ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा रखा हुआ है, हस्बैंड वाइफ दोनों को, एक तरफ से हस्बैंड एक तरफ से वाइफ, दोनों उस कपड़े को उठाएंगे और वो प्रोडक्ट वहां पर दिखाएंगे और सभी लोग क्लैपिंग करके उनका स्वागत करेंगे। और हम सब लोगों को ये कहेंगे कि आज इनके बिजनेस की शुरुआत हो रही है और जैसे ही किसी दुकान की ओपनिंग होती है और जब हम वहां पे जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट खरीद कर लेकर जाते हैं, तो आपको भी कुछ प्रोडक्ट यहां से खरीद कर ले जाने हैं और जो प्रोडक्ट वहां पर हों उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताना है और सबसे पहले आपको अपनी खरीदारी करनी है। तो इस तरह से विधिवत रूप से हमें बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करनी है। जब बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी हो गई उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके परिवार को वहां पर बैठाएंगे। परिवार को बैठाने के बाद क्या करेंगे, लिस्ट रजिस्टर निकालेंगे और सबसे पहले उसकी शुरुआत करेंगे। लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा, तो वो हम आगे आपको बताएंगे। तो लिस्ट के हम 10, 12, 15 नाम बैठकर लिखवाएंगे ताकि हम लिस्ट की शुरुआत करें। रिमाइंडर डायरी क्या काम करती है? रिमाइंडर डायरी ये काम करती है, जो भी उसके पास इन्वेंट्री है, जो भी प्रोडक्ट उसके पास है, हम उसके अंदर लिखेंगे और जो भी प्रोडक्ट आज उसने दिए, मान लीजिए उसने 4 लोगों को कुछ प्रोडक्ट दिए, वो 4 लोगों को, मान लीजिए एक बंदा दिनेश है, उस दिनेश को आज उन्होंने कुछ प्रोडक्ट दिए। आज जब कुछ प्रोडक्ट उन्होंने दिनेश को दिए तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि दिनेश का ये सामान लगभग कितने समय में समाप्त हो जाएगा। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसी पेज के ऊपर जाकर, मान लीजिए 1 महीने में समाप्त होने वाला है, तो 1 महीने के पेज के ऊपर जाकर दिनेश का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट उसको दिए वो लिखेंगे, ताकि उस दिन पहुंचने के बाद जब वो उस दिन पर आप आए और वो पेज आप खोलें तो आपको याद आ जाए कि अरे मैंने मिस्टर दिनेश को ये सामान दिया था, आप उसको कॉल करें और सामान दे दें। दोस्तों, मैं बहुत से लीडर्स को जानता हूं, बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं, बहुत सी वर्कशॉप करता हूं। वहां जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आपको इस बिजनेस को ज्वाइन किए कितने टाइम हो गए, लोग बोलते हैं 1 साल हो गया, कोई बोलता है 2 साल हो गए, कोई बोलता है 6 महीने हुए हैं, कोई बोलता है 5 साल हो गए। मैं जब उन लोगों से बात करता हूं कि आपके कितने कस्टमर हैं, आपकी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कितनी होती है, कोई कहता है जी 5,000 का सामान मैं खरीद लेता हूं, कोई कहता है जी मैं 10,000 का खरीद लेता हूं, कोई कहता है जी मैं तो 2,000 का ही खरीद पाता हूं, कोई कहता है जी मैं तो 15,000 का खरीद पाता हूं। मैं उनको कहता हूं कि पिछले 6 महीने में आपने जो कस्टमर बनाए क्या आपको याद हैं? और यकीन मानना दोस्त, लोगों को पिछले 5 दिन के कस्टमर भी याद नहीं होते। मतलब जो ताकत है उस ताकत को
हम खराब कर देते हैं। उस जो एनर्जी हमने लगाई है कस्टमर बनाने में, उस एनर्जी को हम खराब कर देते हैं। अगर एक व्यक्ति बिजनेस करते हुए उसको 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, यदि इतने दिन के अंदर वो व्यक्ति आज 40-50 हजार की अगर उसकी पर्सनल रिटेल नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? उसने अपने कस्टमर को सही ढंग से संभाल कर नहीं रखा है। इसका मतलब उसको इस रिमाइंडर डायरी के महत्व का नहीं पता। उसे यह नहीं पता कि रिमाइंडर डायरी होती क्या है। यदि आप पहले दिन ठीक ढंग से उसको बताएंगे, इसी तो क्योंकि हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है, पहले अप्लाई फिर सप्लाई, तो आप ठीक ढंग से उसको बताएंगे। जल्दबाजी मत कीजिए दोस्त, ये जल्दबाजी का बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। आप ठीक ढंग से उस व्यक्ति को वहां पर सिखाइए। यदि आपने ठीक ढंग से सिखा दिया, आप सोचिए यदि महीने के अंदर आपका केवल 1 कस्टमर होता, केवल 1 कस्टमर बनाते, 12 महीने में आप केवल 12 कस्टमर बनाते, और 12 कस्टमर ज्यादा नहीं, मान लीजिए एक कस्टमर 1000 रुपए का सामान खरीदता आपका, 12 कस्टमर बन गए तो 12,000 का सामान हो गया, और आज आपको बिजनेस करते 5 साल हो गए, तो कम से कम 60,000 की रिटेल तो मेरी होनी चाहिए थी। हां, यह ठीक बात है, उनमें से कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, पर कोई और नया कस्टमर हो जाता है। और यदि 1 महीने में 1 कस्टमर भी मैं नहीं बना रहा हूं, सॉरी टू से मेरे दोस्त, आप गलत जगह पर आ गए हैं। यह बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा, आपका कोई डुप्लीकेशन होने वाला नहीं है। फिर केवल आप बात करते रहना, यह बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। और आज सबसे बड़ी समस्या यही है मेरे दोस्त, एक बंदा अपने कस्टमर का ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं रखता, और ये रिमाइंडर डायरी क्या करेगी? ये उसको ठीक ढंग से रिकॉर्ड रखने में मदद करेगी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी देखने में आती है, छोटे लेवल के ऊपर जब लोग होते हैं और जब वो अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, वो उनके घर में सामान खरीद कर लेकर आते हैं और वो इंतजार करते हैं कि कब उनका कमीशन आए। जिस तारीख को उनका कमीशन आता है, वो उस कमीशन से सारा सामान खरीद के ले आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सामान तब खरीदा जाएगा तब कमीशन आएगा। हर कंपनियों के अलग अलग लेवल होते हैं, जितना पैसा आता है उतने का वो सामान खरीद लाता है, और जो पैसा उसके पास आता है उसको वैसे ही खर्च कर देता है, और इसलिए कहता है बार बार खरीदना पड़ेगा। अरे भाई, तेरे घर में जो सामान यूज होता है, जो तेरे कस्टमर हैं, उनको तो सामान देना ही पड़ेगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है दोस्त, वो क्या है? वो है मैजिक बॉक्स। ये बहुत बड़ी चीज है मैजिक बॉक्स दोस्त। या तो उसको ठीक ढंग से समझाइए, या तो आपकी दुकान में यह सामान रहेगा, या आपके मैजिक बॉक्स में पैसा रहेगा। आप चाहे घर में यूज कर रहे हैं, मान लीजिए घर में आपने साबुन यूज किया, उस साबुन की जो एमआरपी है, वो पैसा आपको उस डब्बे में डालना है। और ध्यान क्या रखना है? उधार नहीं देनी, नहीं तो डुप्लीकेशन गलत हो जाएगा। आप किसी को 1 साबुन उधार देंगे, वो अपनी टीम में 10 साबुन उधार देगा। इसलिए ध्यान क्या रखना है? उसको कहना है उधार नहीं देना। जैसे ही उधार दिया, सामान की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए उधार नहीं देनी। उसको ध्यान से चीज समझानी है। दूसरा, वो गलती करेगा, शुरुआती दौर में क्या करना है? मुझे सप्ताह में 1 दिन उसके पास जरूर जाना है। यह रिमाइंडर डायरी चेक करने के लिए, मैजिक बॉक्स चेक करने के लिए, प्रोडक्ट चेक करने के लिए। अब मान लीजिए उसने 2000 रुपए का सामान सेल कर दिया, पर उसके जो मैजिक बॉक्स है उसमें 1000 रुपए हैं। आपने कहा 1000 रुपए कहां गए? बोले अचानक जरूरत पड़ गई थी, तो खुले नहीं थे, हमने सोचा इस डब्बे में से डाल देते हैं, निकाल लेते हैं, और वो डब्बे में से निकाल लिए। आपको क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, लाओ 1000 रुपए अब डाल देते हैं, और अब इसको दोबारा रिफिल कर देते हैं। आगे से आपको ध्यान रखना है, जब तक 2 से 3 महीने वो व्यक्ति अपने मैजिक बॉक्स को ठीक ढंग से मेंटेन करना ना सीखे, रिमाइंडर डायरी को ठीक ढंग से मेंटेन करना ना सीखे, आपका फर्ज है महीने में 4 बार उसके पास जाना और उसको ये मेंटेन करना सिखाना।
दोस्त मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर उस व्यक्ति ने यह काम करना सीख लिया, आप उसको यह बोलिए मेरा पहला काम यह है, आपकी जो खरीदारी है मैं वो फ्री करवाना चाहता हूं। आपने मान लो 10,000 की इन्वेंट्री से शुरू किया, आपने 15,000 की इन्वेंट्री से शुरू किया, आपने 20,000 की इन्वेंट्री से शुरू किया, आपने 5,000 की इन्वेंट्री से शुरू किया। मेरा उद्देश्य यह सामान आपका फ्री हो जाए। अब उसका जो कमीशन आता है वो भी उस डब्बे में डलवाइए, मैजिक बॉक्स के अंदर। दोस्तों अगर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में उसका अगर ये राशन फ्री हो गया, अब आप उससे पूछिए कि बताओ आप कितने लोगों का राशन फ्री कराओगे। दोस्तों वो बोलता है मैं 1000 का करा दूंगा, मैं 500 का करा दूंगा, मैं 300 का करा दूंगा, मैं 100 का करा दूंगा। और हम उसको कहते हैं नहीं नहीं 50 का करवा दो। कहता है 50 का तो आराम से करा दूंगा। कहते हैं नहीं 25 का करा दो। कहता है 25 की तो कोई बात ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं तू 10 का करवा दे। अब वो कहता है मुझे कैसे करना है, उसको बताओ जैसा मैंने आपके साथ किया है, ईमानदारी से 10 लोगों के साथ ऐसा कर लो। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं 1 साल के अंदर अगर एक व्यक्ति के पास 10 मजबूत साथी हो जाते हैं, 10 होमशॉप एक व्यक्ति की टीम में ठीक ढंग से मेंटेन होनी शुरू हो जाती हैं, अगले साल वो आराम से जो पिन देख रहा है, आराम से एक ढंग से कोई चीज देख रहा है, वो उसको मिलनी शुरू हो जाती है। उससे पहले एक चीज का जरूर ध्यान रखना दोस्त, उससे ये पूछना सबसे पहले, जब उसकी दुकान की ओपनिंग हो जाए, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, पूरे परिवार को बैठा के पूछना कि ईमानदारी से बता दो 1 से 2 साल में इस बिजनेस से क्या चाहते हो। मैंने देखा है दोस्त इंडस्ट्री में लोग, चाहे वो 20 साल से कहीं पर 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो, 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, 8 घंटे समय देते हो, पर इस इंडस्ट्री में आते ही बंदा बोलता है मुझे 5 लाख रुपया महीना चाहिए 1 साल में, मुझे तो 1 साल में 2 लाख रुपए महीना चाहिए, 1 लाख रुपए महीना चाहिए। ये दोस्तों प्रैक्टिकल नहीं है। हर बंदे की अलग अलग चीज है, अलग अलग नीड है। जो मैंने गोल्डन रिवार्ड्स के अंदर बात की थी उस वीडियो को आप देखना। हर बंदे की अलग अलग नीड है। पर अगर पैसे की बात हो तो उससे पूछना, आप ईमानदारी से बताइए कि कितना पैसा हो तो आपको थोड़ा सा और रिलैक्स मिले। फिर उससे पूछिए आप क्या करते हैं, वो जॉब कर रहा है, आप कितने रुपए कमाते हैं। वो मान लीजिए 40,000 रुपए महीने कमाता है, आपको कितने साल हो गए, उसको 15 साल हो गए। यहां आप कितना समय देते हैं, 8 घंटे, 2 घंटे आने जाने का, हाँ जी 10 घंटे। रोजाना जाते हो, ईमानदारी से जाते हो, हाँ जी जाता हूं। तो जब 10-15 साल में आप 40,000 महीने के कमा पाए, आप कैसे कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 साल में मैं 2 लाख रुपए महीने कमा लूंगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ, अगले 2 साल में अगर 40,000 रुपए आपको आने लग जाएं, आपकी एक नौकरी और लग जाए तो आपको कैसा लगे। कहता है जी मजा आ जाएगा। इसके बदले में आप क्या करने को तैयार हो। क्या आप 2 घंटे ईमानदारी से देने के लिए तैयार हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। क्या आप मीटिंग्स में आने के लिए तैयार हैं। क्या आप किताब पढ़ने के लिए तैयार हैं। दोस्त देयर इज नो फ्री लंच। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यहां कुछ भी नहीं मिलेगा, बट अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो यहां बहुत कुछ मिलेगा। उससे क्लियरिटी जब उसके दिमाग में आ जाती है, उसको इस लॉजिक का पता चल जाता है कि प्रैक्टिकल मुझे क्या करना है और मुझे क्या मिलेगा, उसके हिसाब से उसकी नीड निकलवाओ। मेरे दोस्त अपने बारे में बताओ कि मेरी नीड ये थी, मैं इतने रुपए महीने कमाना चाहता था, मैं ये करता था। जब ये बात आप क्लियरिटी करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा ये बिजनेस मेरा है और मैं इसको मेरे लिए करता हूं। ऑनरशिप मेंटलिटी जब बंदे के दिमाग के अंदर आती है तो ये बिजनेस बड़ा हो जाता है दोस्त। इस तरह से विधिवत रूप से आप अपनी टीम में एक एक साथी की बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी कराइए। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपका बिजनेस फूट जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आपका बिजनेस स्पीड पकड़ जाएगा। पर यहां भी लोगों को हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है दोस्त, तब आपका डुप्लीकेशन होता है। अगली वीडियो में इससे आगे की हम बात करेंगे और बताएंगे कि अब उस व्यक्ति को
आगे क्या क्या करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, वही, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वो करना है और आपको बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको ये छोटी छोटी चीजें, इनके बारे में मैं विधिवत रूप से बता सकूं। थैंक यू सो मच।